नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच आपके लिए ऐसी पौराणिक कथाओं को लेकर आता है जिन पौराणिक कथाओं का हमारे समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जो कि उस समय वो राम से मुलाकात कर लिए थे और यूँ कहिए कि वो उसी दौर के व्यक्ति थे जब राम हुआ करते थे। लेकिन क्या जिसे हम अवतारिक पुरुष कह दें, जिसे हम भगवान कह दें, जिसे हम ईश्वर कह दें, जिसे हम देवता कह दें, क्या देवताओं के बारे में ऊट पटांग लिख देना या उनके बारे में अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर देना क्या जायज़ था? या आज कि इस परिवेश में जो लोग बोल देते हैं तो उससे लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन पहले जो बोला गया है उससे लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती। इसी संदर्भ में आज का मैं ये वीडियो आपको देने वाला हूं कि घटना उस समय की है जब जामवंत, हनुमान या अन्य पूरी वानर सेना सीता को खोजने के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठा थी। तो उस समय सभी निराश थे कि कैसे सीता को खोजा जाए, अब तो यहां से पानी शुरू हो गया। तब जामवंत को याद आता है कि हनुमान को श्राप मिला हुआ था कि उनकी जब तक कोई प्रशंसा नहीं करेगा, उनका उत्साहवर्धन नहीं करेगा, तब तक वो आगे कार्य नहीं कर पाएंगे या बड़ा कार्य नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जामवंत उनको कहानी सुना रहे हैं कि तुम्हारी मां ऐसी थी, तुम्हारे मां के शरीर के एक एक अंग ऐसे ऐसे थे। तो क्या जब हनुमान को हम बता रहे हैं कि वो हमारे आराध्य हैं, देव हैं, अवतारिक हैं, तो क्या उनकी मां के स्तनों को झांकेंगे हम? क्या यही हमारी श्रद्धा है? क्या यही हमारा विश्वास है? साथियों, मैं बोल रहा हूं तो शायद ये कुछ भक्तों को कचोट रहा होगा, लेकिन साक्षात अपनी आंखों से देखो। संस्कृत मुझे नहीं आती है, कुछ लोग कहते हैं आप इनके भावों को क्या जानो, लेकिन जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, अगर उनकी पुस्तकों में ये सब लिखा जाए तब क्या हो? ये वाल्मीकि रामायण है, आपको ये पूरा सभी अभी फिर दिखाई देगा। मैं इसी में से आपको पढ़ के सुनाता हूं कि देखिए क्या क्या लिख डाला है। क्या ऐसा लिखना चाहिए? यह निर्णय आप करिए। आइए पुस्तक पर चलते हैं। आपके सामने ये दिखने वाली पुस्तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है और इसके लेखक आपको पता है महर्षि वाल्मीकि हैं और ये गीता प्रेस गोरखपुर से आई है। और इसमें जो लिखा हुआ है, इस पुस्तक का जो अंक है वो 75वां दिया गया है। और आपको इस भाग में मैं आपको ऐसी जगह पे लेके चलता हूं जहां आप सुनकर पढ़कर हतप्रभ हो जाएंगे कि वास्तव में क्या हमारे समाज में ऐसे भी लेखक हुआ करते थे जो हम बताते तो उन्हें आराध्य भी बताते थे, उन्हें सब कुछ अपना बताते थे, और उनकी माँ का जहाँ पर वर्णन करना होता था वहाँ हम जो अंग वस्त्र हैं उस अंग वस्त्रों के नीचे भी झांक लिया करते थे, यानी उसकी खूबसूरती का वर्णन कर लिया करते थे। ऐसे लेखक हुआ करते थे और आराध्य भी बताते थे। तो आप देख सकते हैं ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, आपको पता ही है। किष्किंधा कांड का ये 60 सर्ग है और यहाँ जामवंत हनुमान को उनकी उत्पत्ति कथा सुनाकर समुद्र लांघने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तो पहला श्लोक है, लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जामवंत ने हनुमान से कहा, वानर जगत तथा संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? फिर हनुमान, तुम तो वानरराज सुग्रीव समान पराक्रमी हो, तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो।
कश्यप जी के महाबली पुत्र, समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विनीतानंदन गरुण हैं, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात, शक्तिशाली, तीव्रगामी हो। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुड़ को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहां से निकाल लाते हैं, और उनके दोनों पंखों में जो बल है वही बल पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में भी है। इसी तरह तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है। वानर शिरोमणि, तुम बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते? फिर इसके बाद वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजिक स्थल नाम से जो मतलब विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात एक समय सापवश वह कपि योनि में उत्तीर्ण हुई। उस समय वह वानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानर राज केसरी की पत्नी हुई। और आप सभी ये जानते होंगे कि अंजना हनुमान की मां का नाम था। और यहां पर लेखक अब शुरू करता है वो वर्णन करना, जो वर्णन अपने आप में शर्मिंदा कर देने वाला है। यहां हमने उन्हें आराध्य भी कहा था। यहां अगर मैं कहूं कि अगर मैं बोल दूं कि ये मेरे शब्द हैं, तो निश्चित तौर पर भावनाएं आहत हो जाएंगी, लेकिन वाल्मीकि लिखते हैं किसी की भावना आहत नहीं होगी। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवीय स्त्री का रूप धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। फिर उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। यानी वस्त्र को हर लिया का मतलब हरण कर लिया, वस्त्र खींच लिया। यानी हरण करने का मतलब आप जानते हो, खींच लेना है चोरी से। तत्पश्चात उन्होंने उसकी सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। अब यहां पर देखिए क्या वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि, क्या यह शोभा देता है। यानी वो यहां पर शब्दों का चयन बहुत जरूरी था। अब ये नहीं कोई कहेगा कि यहां आध्यात्म की बात है, ये कोई आध्यात्म नहीं है। यहां पर साफ साफ कह रहे हैं उनकी गोल गोल सटी हुई जांघों और एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख को। तो उरोज आप सभी जानते होंगे, स्तन को, जो स्तन है उसको उरोज भी कहा जाता है सुसंस्कृत भाषा में। तो यहां पर देखिए क्या स्तनों की बात की जा सकती है वाल्मीकि द्वारा, हनुमान की मां की। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, जाम्बवंत कह रहे हैं। जाम्बवंत क्या, किसी के बेटे को बताया जाए कि तुम्हारी मां के उरोज ऐसे थे, स्तन ऐसे थे, तुम्हारी मां की गोल गोल जांघें थी। जाम्बवंत को यह अधिकार किसने दिया था? तो क्या कोई किसी का हौसला अफजाई करने के लिए उसकी मां के जो गुप्तांग हैं या उन सब का वर्णन करना जरूरी है? तभी उसके बेटे की जो जिसे बोलते हैं कि मनोबल ऊंचा होगा, तभी होगा। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, देखिए उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे। नितंब का मतलब आप भी जानते हैं, जिसे पिछवाड़ा और बटक बोलते हैं। कटी भाग बहुत ही पतला था। उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। अब कामदेव मोहित हो गए। कपड़ा उड़ाने के बाद, कपड़ा हरण करने के बाद उनसे रहा ना गया। उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस
अनिद्र सुंदरी को अपने दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अब वो विरोध करती हैं। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पड़कर वह घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पतिव्रत्य का नाश करना चाहता है? फिर अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूं। क्या आप बता सकते हैं कि किसी के साथ संबंध बनाएं और वह उसका नाश भी ना कर रहा हो? ये कौन सा ज्ञान है? लेकिन यहां पर देवता थे, वो सब जायज था, अतः तुम्हारे मन से भय दूर हो जाना चाहिए। यशस्विनी, मैं अपने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हारे बल पराक्रम से संपन्न बुद्धिमान पुत्र होगा। देखिए, अव्यक्त जो उनका शरीर है वो अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। उस अव्यक्त शरीर से अंजना को उन्होंने संबंध स्थापित किया था और उससे उनके बच्चा पैदा हो रहा है, समागम किया, बच्चा पैदा हो रहा है और वो अव्यक्त शरीर है। क्या अव्यक्त शरीर से ऐसा कुछ हो सकता है? ये उस समय हो सकता था, लेकिन ये सब लिखना क्या जरूरी था इस तरह खोलकर? तब वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, पराक्रमी तथा लांगने और छलांग मारने में के समान होगा। महाकपे वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहु वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया और बाल्यावस्था में विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि वो कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। तो साथियों, आप सभी ने अपनी आंखों से देखा। यदि यही बातें बिना आपको दिखाए मैं बोल देता तो शायद सारा आरोप, सारा दोषारोपण मेरे ऊपर आ जाता, क्योंकि आप कभी पुस्तक उठाकर देखेंगे नहीं, पुस्तक खोलकर देखेंगे नहीं, और जो पुस्तक पढ़ के आपको बताता है, सुनाता है, उसे विश्वास भी नहीं करते हैं। आखिर क्यों? साथियों, आस्था और विश्वास में इतना न खो जाइए कि आने वाले समय में जब लोग इसका विश्लेषण करें तब ये कहें कि अरे भाई, भारत में देवी देवता ऐसे हुआ करते थे, वहां अपने देवी देवताओं के अवतारों के मां को ऐसा वर्णन किया करते थे। तो सुधारा जा सकता है। इन ग्रंथों में ये जो गंदा गंदा लिखा है, इसे सुधारा जा सकता है। वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि उन्होंने लिख दिया है तो वह अमिट है, वो मिट नहीं सकता। तो निश्चित तौर पर विश्व स्तर पर अपने आप को स्थापित करने के लिए जो गलत लिखा है उसको मिटाना चाहिए। इन ग्रंथों का अध्ययन फिर से किया जाना चाहिए। इसी के साथ विदा कि आप सभी ऐसे ही देखते रहेंगे जागो पंच को और अपना स्नेह देते रहेंगे। नमस्कार, जय जोहार।